मसीह यीशु के नाम में तमाम मसाया टीवी देखने वालों को एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब का तलीमी सिलसिला शुरू किया है और हमने जिस तरह चौथे बाब के आखिर तक देखा कि किस तरह से खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना रसूल के वसीला से तमाम आसमानी मंजर खुदावंद ने अपने बंदा यूहन्ना रसूल को दिखाया। कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब वो आसमान पर उससे जाकर देखा कि एक तख्त है और तख्त पर किसी को उसने बैठे देखा, उसने 24 बुजुर्गों को देखा, उसने 4 जानदारों को देखा और उसने देखा कि उस तख्त में से गरजे, बिजलियां और आवाजें निकलती हैं। तो यूहन्ना रसूल को जब उसने ऊपर बुलाया तो उसने कहा कि आ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूं। अभी यूहन्ना को उसने बहुत कुछ दिखाना है। आए हम यूहन्ना रसूल के साथ मिलकर देखते हैं कि 5वें बाब के अंदर उसने यूहन्ना रसूल को क्या दिखाया। मेरे साथ निकाले कलाम मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब और उसका 5वां बाब। हम पहली आयत से बाब के आखिर तक इसको पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था उसने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरा के सामने गिर पड़े और एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। और 4 जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाई से बरकत हो। यहाँ पर यूहन्ना रसूल को जो दिखाने के लिए बुलाया गया है, ये वो तमाम बातें हैं जिनका जिक्र हम कलाम मुकद्दस के अंदर हम पुराने अहदनामा में भी देखते हैं। आसमान का लफ्ज पुराने अहदनामा और नए अहदनामा की किताबों में 700 मरतबा आ चुका है। और यहां पर जब कलीसिया उठा ली गई है और उसके उठाए जाने के बाद
जिस तरह हमने पहले इस बात का जिक्र किया कि जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो क्या होगा, फिर 7 साला एजार सानी का दौर जो सा है वो शुरू होगा। अब आगे क्या होने वाला है कलीसिया के उठाए जाने के बाद, इन तमाम बातों को पुराने अहदनामा में भी बयान किया गया है। अगर पुराने अहदनामा के एक हवाले को आप लोग तफसील से पढ़े, हिस्कियल की किताब उसका 2 बाब और 9वीं आयत, तो वहां पर भी किसी को उसने तख्त पर बैठा देखा है। तो ये तमाम बातें जो सी हैं, आसमान की बातें, आसमान पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इनको दिखाने के लिए यूहन्ना रसूल को उसने ऊपर बुलाया। अब क्या होता है यहां पर, उसने जो तख्त पर बैठा था, जिसकी बाबत हमने देखा कि तख्त पर बैठने वाला एक नूरानी पोशाक को पहने हुए है, वो नूर की पोशाक को पहने हुए है, और उसको तख्त पर सिर्फ नूर ही नूर नजर आया है। लेकिन जो तख्त पर बैठा था उसका एक हाथ है जिसको उसने देखा, उसके हाथ में एक किताब है। अब ये किताब ऐसी नहीं है जैसी हम किताबें पढ़ते हैं। उस वक्त जो तहरीरें लिखी जाती थी वो तमार की सूरत में होती थी, यानी एक कागज को जब हम रोल करते हैं तो तमार इस तरह के दिखते थे। और कोई भी एक खास दस्तावेज जब बनाई जाती थी, उसी तरह से जिस तरह आज के वक्त में खास दस्तावेज बनाई जाती हैं, जैसे कि वसीहत, जैसे कि लोगों की जायदाद के जोन से हैं वो कागजात बनाए जाते हैं, इसी तरह जब इस तरह की दस्तावेज बनाई जाती थी तो वहां पर 7 जोन से है गवाहों का होना जरूर होता था। जब ये दस्तावेज बन जाती थी तो उनको फिर 7 जोन से है सीलों के साथ उनको बंद किया जाता था, यानी 7 धागे लेकर 7 उनको गिराएं लगाई जाती थी और वो फिर वो बंद हो जाती थी। 7 का जो अदद है ये जोन सा है कामलियत को जाहिर करता है कि इन 7 शख्सों की गवाही की वजह से ये 7 जोन से है, ये जो गिराएं लगी हैं, ये दस्तावेज जोन सी है महफूज हो गई है, ये दस्तावेज जोन सी है ये पूरी जोन सी है ऑथोराइज हो गई है। तो यहां पर ये खास जोन सी है, ये एक दस्तावेज है जो तख्त पर जो शख्स बैठा है उसके हाथ में थी, उस पर 7 मोहरें लगी हुई थी। अब उन मोहरों ने खुलना था तो हर मोहर के खुलने के बाद पता चलना था कि अब क्या होगा। अब जो जमीन पर एजार सानी का ट्रिबुलेशन का जो पीरियड शुरू हुआ है, अब उसमें हम आगे आगे देखेंगे कि किस तरह से पहले मोहर खुलने पर क्या होता है, दूसरी मोहर खुलने पर क्या होता है। इन चीजों को आखिर तक यूहन्ना रसूल ने देखना था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने तख्त पर किसी को बैठे देखा और देखा कि उसके हाथ में एक किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी गई है। अब ये जो दस्तावेज बनती थी, ये जो तमार बनता था, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से ये लिखा हुआ होता था। फिर लिखा है कि मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। अब यहां पर उसने एक बड़ा जो सा है मजबूत जो सा है एक शख्स को देखा है, यानी एक फरिश्ते को देखा है। यहां पर यूनानी के अंदर इस मजबूत फरिश्ता के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो इश्कुरुज है, जिसका मतलब है बहुत मजबूत, बहुत मस्कुलर, बहुत स्ट्रांग। और यहां पर एक फरिश्ता जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो वहां पर चलते फिरते घूमते, उसने देखा कोई वो सारा जो मंजर जो यूहन्ना देख रहा है, तख्त पर खुदा को बैठे हुए उसने देखा है, उसे 24 बुजुर्गों को देखा है, उस खूबसूरत मंजर में एक एक मजबूत सा ताकतवर सा एक उसने फरिश्ता जो सब मनादी करता जा रहा है, घूमता जा रहा है, कहता कौन है इस लायक जिसको खोल सकता है, कौन है इस लायक जो खोल सकता है। और वहां पर एक बड़ी जोन सी इस बात के लिए एक बड़ी परेशानी है कि वो कौन है जो खोल सकता है। जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो पहले आदम को जब उसने बनाया तो उसने उसे सारी अपनी तखलीक का उसने इख्तियार बख्शा, लेकिन गुनाह के सबब से वो उस इख्तियार को उसने खो दिया। उस खोए हुए इख्तियार को वापस लेने के लिए वो जो गुनाह से वाकिफ नहीं था
उसको उसने गुनाह बनाया, उसने गुनाह का मजा चखा, उसे सलीबी मौत का मजा चखा, ताकि वो मेरे और आपके लिए मखलसी को लेकर आ सके। यहां पर मखलसी देने वाले को ढूंढा जा रहा है। और फिर कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या उसके नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के भी लायक नहीं था। जब उसने ये सुना यूहन्ना रसूल ने कि आसमान पर भी नहीं है कोई, इतने फरिश्ते खुदा के, 24 बुजुर्ग। अब इन 24 बुजुर्गों के बारे में कहा जाता है कि जो 24 बुजुर्ग जो से हैं, जो 24 तख्तों पर बैठे हैं और ये सोने का ताज पहने हुए हैं। यीशु ने भी अपने शागिर्दों को कहा था कि तुम भी मेरे साथ बैठकर तुम इंसाफ करोगे, कि जिनमें से 12 का पहला ग्रुप वो है जो इस्राएल के 12 कबीलों को जाहिर करता है, और 12 का दूसरा ग्रुप खुदा ने यीशु मसीह के 12 रसूलों को जाहिर करता है। तो बहुत से स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि ये 24 बुजुर्ग का जो उनसा है इशारा 12 कबीलों और 12 रसूलों की तरफ जाता है। तो वहां पर कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई सूरमा इस काबिल नहीं है। इस बात को सुनकर यूहन्ना रसूल जो है वो रोने लग पड़ा। वो कहता है मुझे बुलाया गया ऊपर, बड़े भेद हैं जो ख्वाबों के जरिए हमें बताए गए हैं, लेकिन हम पर उनकी जो सी है तफसीर उनकी नहीं की गई, उनको डिकोड नहीं किया गया, हम समझ नहीं सके। नबूकदनजर को ख्वाब दिखाया गया, दानियल को मुकाशफात दिए गए, हिजकिय्याह को मुकाशफात दिए गए, लेकिन हमें कब पता चलेगा कि ये तमाम बातें क्या है। एक बड़ी जोन सी है उलझन यहां पर, मुश्किल यहां पर नजर आती है। अब ये बातें हमें कौन बताएगा, कैसे मुकाशफात का जिक्र होगा। मुझे तो कहा गया था यीशु मसीह का मुकाशफा तुझे देने लगा हो, अब वो कहाँ है, अब कौन है जो इसको खोलेगा। तो वहां पर फिर क्या हुआ कि किसी ने ये कहा कि यहूदा के कबीले का शेर बब्बर वो ही इन मोहरों को खोलने के लिए वो गालिब आया है। यहां पर जरूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो हमारे लिए कर्ज को अदा कर सके। पुराने अहदनामा के अंदर हम मुख्तलिफ जगहों पर हम कराबती के जिक्र को हम पढ़ते हैं। यानी कराबती वो शख्स, अगर कोई शख्स अपने जायदाद को छुड़ा नहीं सकता था, जो शख्स जो से अपने माल को छुड़ा नहीं सकता था, तो जो भी उसका करीबी उसके बाद उसका जो सा रिश्तेदार होता था वो उसके लिए कीमत अदा करता था। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते, पुराने अहदनामा में से मेरे साथ निकाले एबार की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 25वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत को हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। लिखा है कि अगर तुम्हारा भाई मुफलस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना भाई से बरकत हो। इसी तरह से हम रूत की किताब के अंदर नौमी के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि जब वो वापस आई तो कोई वहां पर नहीं था जो उसका कराबती हो, तो वहां पे बॉयज वहां पर मिला है। फिर बॉयज ने एक और कराबती थे जो बॉयज से भी ज्यादा करीब था, उसने अपने हक को बॉयज को बेच दिया, तो उसने उनकी सारी मलकियत को छुड़ा लिया। वहां बॉयज जो सा है हमें कराबती नजर आता है, लेकिन मेरा और आपका कराबती कौन है? वही है जिसने मेरे और आपके लिए कीमत अदा की। यहां पर जब यूहन्ना रसूल जो सा है वो यहां पर रो रहा है कि कोई भी नहीं है जो इस मोहर को खोलने के काबिल हो, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। तो वहां पर लिखा है, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, इस किताब और उसकी मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। यहां पर बात की गई है यहूदा के कबीले के बब्बर की। आप पैदाइश की किताब में अगर देखें, पैदाइश की किताब उसका 49 बाब और 9वीं आयत में लिखा है, और यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। आए मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया।
कौन उसे छुड़ाए, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। यशायाह भी उसके बारे में कहता है कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा। तो ये किसकी तरफ इशारा हो रहा है? ये मेरे और आपके मसीह यहूदा के कबीले के शेर बब्बर यीशु मसीह की वो बात कर रहा है कि वो ही इन मोहरों को खोलने के काबिल है। और उसने उनके दरमियान 24 बुजुर्गों के दरमियान ज़िबा किया हुआ बरे को खड़ा देखा है। ये वही बर्रा है जो 35 पिलातूस के पास भी खड़ा था। ये वही बर्रा है जिसके चोगे को उन्होंने उतार कर अपने किरमजी चोगा पहना दिया गया है। ये वही बर्रा है जिसने कोड़ा से छलनी बदन के ऊपर जो सा है कोड़े खाकर वो किरमजी चोगा पहनकर कांटों का ताज पहनकर वो लोगों के लिए मजाक बना खड़ा है। आज इन 24 बुजुर्गों के दरमियान वही बड़ा खड़ा है जो इन मोरों को खोलने के गालिब है। उससे कहा मत रो। आज मेरे और आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कौन है जो हमारी भी कीमत अदा करेगा। तरह तरह के हालात में दुख जोन सा है, गम जोन सा है, बीमारियां जोन सी है, वो हमें रोज बरोज मौत की तरफ लेकर जा रही है। हमें कौन छुड़ाएगा? वो एक ही है जिसने हमें छुड़ाया है और पूरी कीमत अदा की है। वो ज़िबा किया हुआ बरा जो खड़ा था उसके 7 सींग थे। 7 का अदद कामलियत का अदद है। इस बरे ने सलीब पर कहा था तमाम हुआ। उसे अपनी कीमत अदा करने के, मुझे और आपको खरीदने के काम को उसे पूरा किया और कहा तमाम हुआ। यहां पर उसके 7 सींग जोन से हैं उसकी पूरी कुदरत को दिखाते हैं। यहूदा से सल्तनत कभी नहीं छूटेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, वो दाऊद की असल से होगा। यहां पर जब हम रूत की किताब पढ़ते हैं, बोइस जोन सा है जो रूत का शौहर था, उससे ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ है। आप देखें मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पढ़े, ये सारा नसबनामा आपको बताएगा कि किस तरह से वो इब्राहिम से इसहाक को, इसाक से यकूब को, यकूब से यहूदा को लेकर आया और यहूदा से फिर मेरे और आपके शेर बब्बर को लेकर आया ताकि वो 7 मोहरों को खोल सके और बता सके कि अब क्या होने वाला है। जब उसने ये सुना तो एक बड़ी शादमानी आसमान पर आई है। 7 बुजुर्गों ने यहां पर जो चाहे सजदा किया। लाखों करोड़ों जो यहां पर फरिश्ते हैं वो यहां पर क्या कर रहे हैं? वो हम्द के गीत गा रहे हैं। तो यहां पर लिखा है कि उनके दरमियान एक बड़ा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। और उसने तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे। यहां पर देखें कि एक बड़ी शादमानी मनाई जा रही है कि किसके पास इख्तियार है। वो इख्तियार आदम ने खो दिया था। ये बर्रा है जिसने इख्तियार को वापस लिया अपने लहू के वसीला से। तो यहां पर उन्होंने वहां पर प्याले जोन से हैं उन डेले गए हैं। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, ये मेरी और आपकी दुआएं हैं जो हम हर रोज कहते हैं। हम रोज ये जब ये दुआ करते हैं, ऐ खुदा जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। उसकी मर्जी का इकरार करते हैं, उसकी बादशाहत का इकरार करते हैं। ये हमारी दुआएं हैं जो उनसी ये उन प्यालों के अंदर ये उंडेली जाएंगी। और यहां पर वो बरा की प्रस्तिश के लिए एक नया गीत गा रहे हैं। मुझे और आपको भी बरा की प्रस्तिश करनी है, उसी बरा की प्रस्तिश करनी है। यहां पर लिखा है लाखों करोड़ों फरिश्ते उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत के, दौलत के, हिकमत के, ताकत के, इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे और समुंदर की सब मखलूकात को यानी सब चीज़ों को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बरा की हम्द और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद होती रहे। और चारों जानदारों ने
आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। मेरे अजीजों, ये जमीन पर का वक्त भी उसी बरा की हमदो तारीफ करने का है। हम आसमान पर जहां पर 24 बुजुर्ग प्रस्तिश कर रहे हैं, हर कोई जो आसमान पर है, जो आसमान पर है, जो जमीन पर है, जो जमीन के नीचे है, सब उस बरा की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सारी हिकमत, सारा जलाल, सारी अजमत उस बरा की है। और यहां पर फिर उसने, इसके बाद हम आगे चलकर देखेंगे, फिर उसने पहली मोहर को खोला है। एक वक्त में एक ही मोहर खोली जाती थी, और एक ही मोहर जब खोली जाती थी, पहली मोहर जब खोली गई तो सिर्फ वही हिस्सा पड़ा गया जो पहली मोहर के नीचे था। एक मोहर खुलने से सिर्फ एक ही हिस्सा पड़ा जाता था, बाकी हिस्से नहीं थे पड़े जाते। हम अपने अगले मैसेज में देखेंगे कि पहली मोहर खुलने के बाद क्या खुदा ने यूहन्ना रसूल को बताया है। पहली मोहर जैसे खुलेगी, पहली मोहर के साथ ही अज़ार सानी का वक्त जो सा ज़मीन पर शुरू हो जाएगा। इससे पहले कि हम उन वक्तों की बाबत देखें कि क्या मुसीबत आने वाली है, आए हम भी उस बरा की तारीफ करें, हम भी उसको इज्जत दें, हम भी उसे जलाल दें। बरा ही इज्जत के लायक है, बरा ही परस्तिश के लायक है। हर रोज उस बरा के लिए एक नया गीत गाए कि हे रूल कुछ तुम मेरे दिल के अंदर, मेरी रूह में एक नया गीत डाल। मैं बरा की नए नए अल्फाज के साथ प्रस्तिश करूं, दवाओं में नए अल्फाज को लेकर आए। आपकी कोई भी दवा जो सी है, बरा की तारीफ और प्रस्तिश के बगैर नहीं होनी चाहिए। आए हम खुदा के बरा की प्रस्तिश करेंगे। हाय हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ यहोवा खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, तूने अपने कुलौते बेटे को जमीन पर भेजा है ताकि वो हमारे लिए कुर्बान होकर, जिबा हुआ बरा बनकर खुदावंद खुदा गालिब आए, और खुदावंद खुदा हमें भी खुदावंद खुदा दुनिया के दुखों से, मुसीबतों से, खुदावंद खुदा हर तरह के हालात से खुदावंद तू गलबा दे। ऐ खुदा के बरे, तू ही इज्जत के लायक है, तू ही तारीफ के लायक है, तू ही तमजीद के लायक है, तू ही सल्तनत के लायक है। तेरी तारीफ और तेरी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। सुनने वाली खुदावन खुदा तमाम जिंदगियों पर खुदा बरे, मैं तेरे पाक लहू को मांग लेती हूँ जो तूने इनके लिए बहाया है, जो जिंदगी अब तक तुझसे दूर है। खुदावन खुदा तेरे लहू की कुदरत, खुदावन खुदा वो तेरी गुनेगार जिंदगियों को तेरे करीब लेकर आए, और तेरे पाक रूह की कुदरत, तेरे लहू की कुदरत खुदावन खुदा हर बीमारी से तेरे लोगों को शिफा दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।